चलो चलो देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में क्या कह रहा है, कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए कर्व दिया है, कोई कर्व दिया है, इसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन दिया है। कहता है टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, ये टेंजेंट हो गया, ये कितना से पास कर रहा है, यह पॉइंट है पी, मान के चलिए x1 इंटू वाई1 दिया गया है, x1 इंटू वाई1 पॉइंट दिया गया है। कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी इसका इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करता है, स्लोप मालूम होना चाहिए और एक पॉइंट मालूम होना है। तो पॉइंट तो मालूम है, स्लोप निकालेंगे। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वह कर्व का स्लोप होता है, यानी कर्व के इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स यानी कर्व किससे पास कर रहा है, x1 y1 से, यानी dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस x1 कमा y1, ये हो गया। इसके बाद इक्वेशन निकालने के लिए क्या जी का जरूरत होता है, एक स्लोप का जरूरत होता है, पॉइंट दिया है तो पॉइंट दिया है, स्लोप निकालेंगे तो इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप माइनस x1 बाई एक्स माइनस x1 बाई y1 इंटू एक्स माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट वाला x1। इसे हल करिएगा तो जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन टेंजेंट का होगा। इसको हल करने के बाद इसमें आएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर आएगा एक जगह। आने के बाद यह पॉइंट किस पर है, कर्व पर है, तो कर्व के सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें यह पॉइंट पुट कर दीजिए तो हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, वही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 का देखते हैं। 24 में क्या कह रहा था, यह फॉर्मूला दिया है, कहता है लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 बाई एक्स माइनस 5, एक्स माइनस ए दिया, एक्स माइनस ए कहता है इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी वाई डी एक्स कहता है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रहता है, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन रहता है, बट एक्स माइनस ए रहता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है इसका। तो फॉर्मूला होता है तो क्या जानते हैं हम, तो ए के जगह पर क्या है, ए है, एन के जगह पर क्या है 5 है, तो 5 इंटू ए के पावर 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू ए के पावर 4। ये क्या है, कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है डिफरेंशिएशन, तो ये सभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, करेक्ट आंसर 24 का। 25 के देखते हैं। 25 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए 1 प्लस cos 2x dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यह फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, तो रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x हो या dx हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं रूट 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, हम लिख सकते हैं रूट 2 sin x प्लस सी। आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नोट करिए, हम आगे देखते हैं। चलो 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए, तो पुट कर दीजिएगा एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, यानी इसका डिफरेंशियल निकालेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स निकाल दीजिएगा, डी एक्स बराबर होगा डी टी बाई 3x स्क्वायर, इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू के जब टी रखे हैं तो टी इंटू
डी एक्स बराबर क्या होता है, डी टी बाई 3x², डी टी बाई 3x² हो गया, x² से x² कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर टी होता है प्लस सी होता है, टी के पुट कर दीजिए 1/3 ई के पावर x³ प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर x बाई 1 प्लस एक्स के पावर 2 यानी डी एक्स। कहता है इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ई के पावर x रहता है, अगर ई के पावर x आता है इंटीग्रेशन में तो हमें क्या एम रखना चाहिए, कोई फंक्शन और उसका डिस यानी डिफरेंशिएशन आ जाता है तो हमें फार्मूला आ जाता है ई के पावर x इंटू कोई फंक्शन उसका और उसका डीसी आ गया तो ई के पावर x इंटू वो फंक्शन हो जाता है। तो वही काम करते हैं हम यहाँ लाने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, ई के पावर x लिख सकते हैं और x में 1 जोड़ दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, y x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx। इसके बाद हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद ई के पावर x हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू ई के पावर x प्लस 1 से एगो x प्लस 1 कट जाएगा तो 1/x प्लस 1 हो जाएगा प्लस माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखने के बाद यह क्या हो गया, कोई ये फंक्शन है, ये उसका डीसी है, ये फंक्शन उसका डीसी है। तो अगर ई के पावर x फंक्शन उसका डीसी रहता तो क्या होता है, ई के पावर x इंटू कोई वह फंक्शन तो 1/x प्लस 1 प्लस सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। और 28 के देखिए, 28 के फार्मूला है dx/a² प्लस a² प्लस x का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 29 के देखिए, 29 में क्या कह रहा है, 29 में कह रहा है f माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया है माइनस एफ एक्स। तो कहता है निकालने के लिए क्या a से माइनस a से a दिया है, एफ एक्स दिया है, dx फंक्शन दिया है। अगर ऐसा आता है तो इसमें क्या पुट करते हैं, x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं। अगर माइनस आ जाता है तो वह फंक्शन का मान 0 हो जाता है, यानी अगर माइनस आएगा f माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर माइनस आ जाएगा तो वह ऑड नंबर हो जाएगा, अगर प्लस आएगा तो इवेन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ दिया है f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स यानी ऑड नंबर है। यह क्या है, डेट इज ऑड नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 के बी। अगर यही में इवेन आता है, अगर यही में यहाँ पर माइनस एक्स पुट करने पर प्लस एफ एक्स आता तो क्या हो जाता, तो 2 इंटू 0 से ए हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अगर ऑड आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, बता दिए हम। इसके बाद क्या है 13 देखिए, 30 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा फाई एक्स डी एक्स प्लस बीटा से अल्फा फाई एक्स डी एक्स ये है। तो अगर हम बेस चेंज फार्मूला के बात करें देखें तो यह से यह कट जाता है, इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट हो जाता है। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट अल्फा लोअर लिमिट भी अल्फा और बीटा से बीटा कट जाएगा। और यह क्या है, फाई एक्स है, यहाँ फाई एक्स है, दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं फाई एक्स डी एक्स। इसका मान निकालेंगे तो दोनों बराबर, इसका मान 0 हो जाएगा। और इसका मान ऐसे लिख सकते हैं फाई एक्स का ये अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फाई डैश एक्स हो जाएगा, तो अपर लिमिट अल्फा माइनस लोअर लिमिट अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा पुट करेंगे तो फाई डैश अल्फा माइनस फाई डैश अल्फा हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अल्फा का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कट जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या है 31 के बात करें, 31 देखते हैं। 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व वाई एक्सिस, एक्स बराबर इतना दिया है 0 से पाई/2 दिया है,
y बराबर साइन एक्स दिया है, साइन एक्स डी एक्स दिया है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स 0 से π/2, यह क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी क्या कांस्टेंट नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए आप। तो माइनस कॉस π/2 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 हो जाएगा, यानी यह 0 हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नोट करिए और आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, कितना तक हो गया था, 31 तक। 32 देखते हैं, 32 यानी 32 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx, यही कहता है, हाँ यही कहता है। इसे निकालने के x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर होता है, यानी dc का उल्टा है इंटीग्रेशन, हो जाएगा क्या, x²/2 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, पुट कर दीजिए। तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 32 का डी हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। और 33 के देखते हैं, 33 में क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर का होल क्यूब। इसमें कहा था ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए। ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री में क्या होता है, अगर dy/dx में जितना पावर ऑर्डर, मतलब कह देते हैं ऑर्डर, सबसे अधिक ऑर्डर रहेगा, सबसे अधिक ऑर्डर वही उसका ऑर्डर कहलाता है। अगर सबसे अधिक ऑर्डर के पावर, सबसे अधिक ऑर्डर के पावर, जितना सबसे अधिक ऑर्डर के पावर का पावर अधिक रहेगा तो उसका डिग्री कहेंगे। यानी अर्थात यह हो गया कि सबसे अधिक ऑर्डर, यानी यह 1 ऑर्डर है या 2 ऑर्डर है, तो यह दोनों में कितना ऑर्डर ज्यादा है, 2 का, यानी डीसी हो जाएगा, इनका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डर पर जितना पावर होगा वही डिग्री कहलाता है। तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 3। और यही में अगर dy/dx साइन एक्स के इनपुट में, यानी साइन एक्स के एंगल में, कॉस एक्स के एंगल में, लॉग के एंगल में, e के पावर x के एंगल में आ जाएगा, तो वह वहाँ पर ऑर्डर डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होता है। वहाँ पर अगर रिमूव होने वाला है, यानी हटने वाला है उसका इनपुट से, तो हटाने के बाद डिग्री बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर नहीं हटने वाला है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। 34 देखते हैं हम। 34 में क्या कराता है, y dx दिया है माइनस x dy दिया है बराबर x y dx दिया है। तो सोल्व करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से पहले देखते हैं, तो इसमें dx यहाँ पर, dx यहाँ पर, तो इसको इस बार लिया है, तो कॉमन ले लेंगे क्या, y dx कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर लिया है तो x dy हो जाएगा, हो गया। इसके बाद y को इधर कर दीजिए और x को इधर कर दीजिए, तो dx इंटू 1/x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, dy/dx, और इसके बाद dy/y हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के बाद 1/x का इंटीग्रेशन क्या log x होता है, यानी ln ऑफ x होता है, माइनस 1 का होता है x होता है, x इज इक्वल टू ln ऑफ y हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन में निकालने के बाद अगर सभी एक्सप्रेशन अगर लॉग में आता है तो उसका डी से और उसका कांस्टेंट भी लॉग में लेना है। तो यहाँ लॉग ले लेते हैं, लॉग के लीजिए या किचो लीजिए, लॉग सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर लॉग में 2 प्लस में रहता है 2 एक्सप्रेशन तो गुना में हो जाता है, और लिख सकते हैं लॉग y इंटू के लिख सकते हैं। अगर इसको इस बगल ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी लॉग x माइनस लॉग हो जाएगा ky हो जाएगा, यानी इक्वल टू x हो जाएगा, यानी माइनस में रहता है तो भाग में हो जाता है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x बाई के वाई बेस ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, log हटाएंगे यहाँ पर देखिए, log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बाई के वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स हो जाएगा। यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, के वाई ई के पावर एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 34 के। 35 के देखिए आप, 35 में क्या कर रहा है, 35 में कर रहा है इंटीग्रेशन फंक्शन निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालना है, फाइंड निकालना है। कहता है दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स और दिया है y बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए लीनियर एक्सप्रेशन लाइए y में या x में। तो यहाँ y अकेला है और x भी अकेला है, तो यहाँ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड वाई स्क्वायर यानी कि 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 बाई एक्स हो जाएगा इंटू 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, पुट कर दीजिए 1 बाई वाई इज इक्वल टू, यह फंक्शन इसका डीसी है तो 1 बाई प्लस है कि माइनस बीच में प्लस है, तो 1 बाई वाई की जो टी पुट कर दीजिए और इसका डीसी निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स के वाई एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो डी 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स हो गया। इसके बाद माइनस 1 बाई माइनस इधर ले आइए वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस डी टी बाई डी एक्स हो गया। इसके बाद इसे पुट कर दीजिए, इतना का जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई डी एक्स माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई की जगह कितना लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, तो टी इंटू 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस हमें डिवाइड कर देंगे, माइनस डिवाइड तो डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी बराबर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया किन में, लीनियर डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन हो गया टी में हो गया। तो इसको पी मान लेंगे और इसको क्यू मान लेंगे तो क्या होगा, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फैक्टर होता है यानी आई एफ होता है बराबर निकालता है तो क्या होता है ई के पावर पी डी एक्स होता है इंटीग्रेशन ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। और निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह माइनस 1 बाई एक्स है, माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स क्या माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। हम ई के पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा तो माइनस पावर में लिए ये यानी 1 बाई एक्स हो जाएगा। कौन सा आंसर है, 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट। इसके बाद नोट करिए, हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया है, सॉल्यूशन निकालना है, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है। अब कहता है इनका सॉल्यूशन निकालना है तो फार्मूला होता है एक एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है इसका, tan इनवर्स एक्स बाई वाई, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या कर रहा है सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से अलग कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालिए। इंटीग्रेशन निकालिए तो क्या होगा, इसका क्या होता है, इसको भी फार्मूला होता है
इसका होता है एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन होता है डीसी होता है। तो आनी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स बाई वाई हो जाएगा बराबर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी आंसर हो जाएगा, या इंटीग्रेटिंग INTEGREATING इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके निकालिए। बोथ साइड करने से कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए इसे स्पेशल केस में आता है, फार्मूला होता है। ठीक, इसके बाद 37 देखिए। 37 में क्या कह रहा है, ए वेक्टर दिया है इक्वल टू कितना दिया है i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस 2k दिया है। तो कहता है देन द कोरोस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है, क्या होता है वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मिनार वैल्यू ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा। इसके बाद इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर बाई रूट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 37 के बी हो जाएगा। नोट करिए, आगे देखते हैं। चलो देखते हैं 38 में क्या कर रहा है, द डायरेक्शन को साइन ऑफ द वेक्टर इतना 3i दिया है प्लस माइनस 4j दिया है प्लस 12k दिया है। लेट मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर हो गया इतना 3i प्लस माइनस 4j प्लस 12k। इसका यूनिट वेक्टर निकालिएगा। यूनिट वेक्टर में आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन बराबर यूनिट वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद क्या देखते हैं 39 देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है, एक्स आई दिया है, एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k इंटू माइनस एक्स आई दिया है प्लस एक्स जे दिया है प्लस 2k दिया है। तो कहता है परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी x इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड एक्स का मान निकाले, वह होगा, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 39। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 38 में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और 40 देखते हैं। 40 में क्या कह रहा है, आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे यानी के वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, आई क्रॉस के वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्रॉस के यानी आई वेक्टर प्लस के वेक्टर क्रॉस आई यानी माइनस जे वेक्टर, के क्रॉस आई यानी जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर। क्योंकि अगर रोटेट रहता है, मतलब यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर जे हो गया,
यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर क्या हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा सीरियल बाय सीरियल तो प्लस होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर सीरियल बाय सीरियल चलेगा आई के बाद जे के बाद के तो प्लस होगा। अगर आई के बाद के और उल्टा चलेगा तो माइनस होगा। तो आई क्रॉस आई हो गया, ये जे है के आई है, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के उल्टा चला है तो माइनस जे हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो माइनस आई हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस कॉमन लीजिए, आई प्लस जे प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 के डी हो जाएगा। इसके बाद 41 देखिए, 41 में क्या कर रहा है, 41 में कहा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो वाई एक्सिस यानी वाई का मान होगा सभी मान 0 होगा, 0 1 0 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नोट करिए, हम देखते हैं आगे 42 देखते हैं। 42 में क्या कर रहा है, 42 में कर रहा था इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन हुआ तो एक्स वाई के मान होगा, जेड के मान 0 और जेड बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 की बात करते हैं। 43 में क्या टू प्लेन है, 2x प्लस 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 12। कहता है परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा यानी 2 होगा, यानी 2i हो जाएगा माइनस 4j हो जाएगा, यानी डायरेक्शन n1 डायरेक्शन रेशियो प्लस 3j हो जाएगा, n2 हो जाएगा क्या, तो i हो जाएगा प्लस 2j हो जाएगा प्लस लैम्डा के हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर कह रहा है तो इसका क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी n1 इंटू n2 इक्वल टू 0 ना। अब लैम्डा का मान निकाल दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या है 44 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द इतना ए पॉइंट दिया है, मान के चलो 4 3 और 2 और बी दिया है 1 -1 और -5। तो कहता है दूरी निकालने के लिए तो ए भी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी 4 का होल स्क्वायर 2 - 5 यानी प्लस 7 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका 45 में क्या कर रहा है, ए डैश एंड बी डैश आर द इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, पी ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, पी ए डैश प्लस बी डैश पी बी डैश, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा करेक्ट। 46 से क्या होगा, 46 में कह रहा है द इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेगा तो क्या क्या हो सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो सकता है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ये तीनों में से कोई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, बी में ए है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और 47 में देखते हैं, 47 में क्या है, 47 में दिया है पी ए बराबर दिया है, पी ए बराबर 3/8 दिया है और पी बी बराबर दिया है 1/2 दिया है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, कितना दिया है 1/4 निकाल दिया है। तो कहता है फाइन निकालने के लिए पी ए बाई बी कहता है निकालने के लिए, ए बाई बी कहता है निकालने के। तो फार्मूला होता है पी ए बाई बी बराबर फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। इस फार्मूला की यूज कर दीजिए, इस फार्मूला की यूज कर दीजिए। फार्मूला की यूज कर इतना बराबर कितना दिया 1/4 दिया तो 1/4 बटे बी के 1/2 दिया है, यानी 1/4 गुने 2 इंटू 1 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लीजिए 47 के। यूनियन दिया है कि इंटरसेक्शन दिया है,
पी ए यूनियन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप नोट करिए, देखते हैं आगे। 48 देखते हैं। 48 में क्या कर रहा है, ए बी द टू इवेंट सच दैट ए बराबर इतना, यानी पी ए बराबर 0 नहीं है और पी बी बाई ए बराबर कितना है 1 दिया है। तो जानते हैं कि पी बी बाई ए बराबर होता है क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होता है, यानी इसका मान 1 दिया तो 1, यानी पी ए बराबर हो सकता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 49 के देखिए। 49 में कहता है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस रूट एक्स, तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स पुट कर लीजिएगा, 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी, तब निकालिएगा। और 15 में क्या कर रहा है, 15 लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटिव कह रहा है, 1 बाई एन कह रहा है, ई के पावर 1 बाई एन कह रहा है, प्लस ई के पावर 2 बाई एन कह रहा है, डॉट डॉट ई के पावर एन बाई एन कह रहा है, इज इक्वल टू कितना कह रहा है। तो मान लीजिए कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटिव 1 बाई एन ई के पावर आर बाई एन, आर बराबर 1 2 डॉट डॉट एन तक, ठीक। इसके बाद माने 1 बाई, यानी इंटीग्रेशन क्या 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 लेना है, ई के पावर एक्स मान लेंगे इसको, आर बाई एन बराबर एक्स मान लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ई के पावर ई माइनस 1 हो जाएगा आंसर। और 41 को देख लीजिएगा, फिर से 41 में मिस्टेक कर दिया है, ओके।